आज मैं अपने आंगन में तंदूरी पनीर बना रहा था। बहुत दिनों से मैंने कुकिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि आज कुछ बढ़िया बनाते हैं और अपनी फैमिली को कुछ जबरदस्त खिलाना चाहिए। और अब जब मेरा पनीर बन के तैयार हो गया था तो मुझे एक फोन आता है, और जैसे ही मैं फोन उठाता हूँ मुझे कुछ ये सुनने को मिलता है। हेलो, कौन बोल रहा है? अब बचाओ, ये मुझे मार रहे हैं, बचाओ। फोन की दूसरी तरफ कोई और नहीं जिमी था जो रो रहा था। जिमी बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हुआ? तभी जिमी बोलने लगता है, अब्बा प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाओ, जल्दी आओ प्लीज। और इतना बोल के जिमी अपना फोन रख देता है। फोन रखने के बाद मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था और समझ नहीं आ रहा था जिमी ने अब कौन सा कांड कर दिया। लेकिन मैं उसका बाप हूँ, उसे बचाना था। तो मैं फौरन भागते भागते अपनी गाड़ी की तरफ जाता हूँ, उसके अंदर बैठ के उसे स्टार्ट करता हूँ और सीधा मैं निकल पड़ता हूँ पुलिस स्टेशन की तरफ। रास्ते में मुझे 100 गलत ख्याल आ रहे थे और मैं बस उम्मीद कर रहा था कि जिमी सही सलामत होना चाहिए। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता हूँ और जैसे ही मैं भागते भागते मेन ऑफिस पहुँचा तो वहाँ पे मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। अब्बा आखिरकार आप आ ही गए, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, ये लोग बहुत मारते हैं। ये देख के मैं जिमी से पूछने लगता हूँ, बेटा अब तुमने ये क्या कर दिया? तो अभी बाजू वाले पांडे जी कहने लगते हैं, तुम्हारे बेटे ने बड़ा कांड किया है, बड़ा। एसपी साहब से बात करो। उनकी ये बात सुन के मैं सीधा एसपी साहब की तरफ पहुंच जाता हूँ और उन्हें कहने लगता हूँ, एसपी साहब मेरे बेटे को आपने क्यों पकड़ा है? तो वो मुझे बोलने लगते हैं, महोदय आपके बेटे ने काम ही ऐसा किया है, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा कांड। ये सुन के मैं और भी ज्यादा घबरा गया और पूछने लगा, बताओ पांडे जी मेरे बेटे ने क्या कांड किया है? तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने एक जोमेटो वाले के साथ क्या किया? क्या किया? एक जोमेटो वाला अपनी डिलीवरी करने के लिए घर जा रहा था, तभी तुम्हारे बेटे ने उसके साथ क्या किया? उसके साथ क्या किया? उसके साथ तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे ने क्या? बहुत गलत किया। पर पांडे जी क्या? आपके बेटे ने उस पे गाड़ी चढ़ा दी। तो फिर वो जोमेटो वाला मर गया? अरे नहीं रे, वो तो जिंदा है पर अभी हॉस्पिटल में। पर रैश ड्राइविंग की वजह से आपके बेटे के ऊपर केस हो गया है। तो ये सब सुन के मैं इंस्पेक्टर साहब को बोलने लगता हूँ, इंस्पेक्टर साहब मेरा बेटा अभी नादान है, उसकी बेल करने का कोई तरीका बताइए। हम तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, अगर जोमेटो वाला अपना केस वापस ले लेता है तो तब कुछ हो सकता है। तो अब मैं समझ गया था कि मुझे करना क्या है। मैं फौरन भागते भागते पुलिस स्टेशन से निकलता हूँ और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड पे घुमाकर सीधा निकल पड़ता हूँ हॉस्पिटल की तरफ। रास्ते में जाते जाते बस मैं यही सोच रहा था कि मुझे जोमेटो वाले को केस वापस लेने के लिए किसी भी तरह कन्विंस करना है और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि जिमी मेरा बेटा है और मैं उसे किसी भी तरह बचा के रहूंगा। 15 मिनट के अंदर अंदर मैं हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ और फिर अपनी गाड़ी को पार्क करके मैं सीधा उस रूम में पहुँच जाता हूँ जहाँ पर वो जोमेटो वाला एडमिट था। अब मैं उस जोमेटो वाले की तरफ पहुँच गया था और मैं उसे बोलने लगता हूँ, भाई साहब आप ठीक तो हो ना? तो वो मुझे बोलने लगता है, काहे का ठीक, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ, भाई साहब मुझे माफ करना, जिस बंदे ने आपका एक्सीडेंट किया है असल में वो मेरा बेटा है। क्या वो तुम्हारा बेटा है? हाँ आपने सही सुना, वो मेरा बेटा है, प्लीज गुस्सा मत होना। तुम्हारे बेटे ने बहुत गलत किया, अब तो वो जेल में सड़ेगा। ऐसा मत कीजिए सर, अभी मेरा बेटा जवान है, नादान है, लगे तो मैं आपके हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठाऊंगा और प्लीज मेरे बेटे पे केस मत कीजिए। क्यों ना करूँ तुम्हारे बेटे पे केस? अगर कल मैं डिलीवरी करने नहीं गया तो मेरी नौकरी चले जाएंगी। अब तुम बताओ मेरी जॉब कौन बचाएगा? तुम बचाओगे? जाके जोमेटो में कपड़े पहनोगे? तुम करोगे डिलीवरी धूपों में? अगर तुम कर सकते हो तो बोलो। तो ये सारी बातें सुनने के बाद मैं बोलने लगता हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और अगर मैं जोमेटो डिलीवरी बॉय बनने के बाद मेरा बेटा बच जाएगा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, ये तय रहा, कल पूरा दिन तुम मेरी जॉब करोगे और अस्पताल का खर्चा भी दोगे, और अगर तुम ऐसा करने में सफल हुए तो मैं केस वापस ले लूंगा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ और फिर मैं हॉस्पिटल से निकल जाता हूँ। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैं वापस पुलिस स्टेशन पहुँच गया था। जिमी को बेल मिल चुकी थी और जोमेटो वाले की शर्त की वजह से उसने अपना केस वापस ले लिया था। चलो तुम लोग अब जा सकते हो, पर जब भी बुलाओ हाजिर देने पहुंच जाना। ओके सर, थैंक यू। और इसके बाद जिमी और मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं घर की तरफ। जिमी बेटा, अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें घर में नजर बंद कर दूंगा। अच्छा ठीक है, पर तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे थे पापा। तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो बेटा। सॉरी पापा, मारो मत। अब अगले दिन मैं पूरी तरीके से तैयार था एक नई जिंदगी जीने के लिए। मैंने जोमेटो राइडर की टी शर्ट पहन ली थी और मैं उस बंदे के बदले आज डिलीवरी करने के लिए तैयार था। मैंने इससे पहले काफी सारे बिजनेसेस किए हैं पर मैं पहली बार फूड डिलीवरी पार्टनर बन रहा था। थोड़े ही देर में मेरी जॉब शुरू हो जाती है और जब मैं राइडर स्टैंड पे खड़ा ही था इतने में मुझे अपने पहले ऑर्डर का नोटिफिकेशन भी आ जाता है। ऑर्डर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर देना था और इस पे मेरी अर्निंग होने वाली थी 40 रूपए। तो ऑर्डर को पिकअप करने के लिए मैं अपने एक्टिवा पे बैठ जाता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और सीधा निकल पड़ता हूँ रेस्टोरेंट की तरफ। वैसे तो मैं ज्यादा एक्टिवा चलाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आज मैं एक जोमेटो राइडर बना हूँ तो मुझे ऐसी गाड़ी की तो जरूरत थी जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक में भी सांप की तरह निकल जाए और एक्टिवा इसके लिए एक परफेक्ट चॉइस थी। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं उस आउटलेट पे पहुंच जाता हूँ जहाँ से मुझे अपना ऑर्डर पिकअप करना था। पर जैसे ही मैं उसके पास ऑर्डर लेने के लिए पहुँचता हूँ वो ठेले वाला बोलने लगता है, सर बस 5 मिनट रुक जाइए, एक बर्गर बाकी है। ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई जल्दी करो वरना मुझे कस्टमर चिल्लाएगा। ठीक है भाई, मैं जल्दी कर देता हूँ। फिर वो ठेले वाला 5 मिनट के अंदर अपने ऑर्डर को प्रिपेयर कर देता है और फिर मैं ऑर्डर को पिकअप करके निकल पड़ता हूँ डिलीवरी एड्रेस पे। 4
किलोमीटर का रास्ता था, तो मैंने अपने एक्टिवा को फुल स्पीड में भगाया और मैंने अपने ड्राइविंग स्किल का यूज करके 4 किलोमीटर का रास्ता 4 मिनट में कंप्लीट कर लिया और अब मैं कस्टमर के घर पे पहुंच गया था। ऑर्डर पिकअप करने के बाद मैं कस्टमर को बोलने लगा, सर पार्सल। और जैसे ही कस्टमर बाहर आया उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। अरे यार, आपने मेरा ऑर्डर इतनी जल्दी ला लिए, ये लो, इसलिए मेरी तरफ से 50 रुपए की टिप। और सर रेटिंग दे देना। अरे आपको देख के तो मैं 5 स्टार रेटिंग देगा जी। कस्टमर ने अब रेटिंग और पेमेंट दोनों कर दी थी, तो मैं उन्हें थैंक यू बोलता हूँ और अपने अगले ऑर्डर की तरफ निकल पड़ता हूँ। अगला ऑर्डर तो इस एरिया से सिर्फ 500 मीटर दूर था, तो 1 मिनट के अंदर मैं दूसरे कस्टमर की तरफ पहुँच जाता हूँ। सर पार्सल। और भाई थैंक यू, तूने बहुत जल्दी ऑर्डर ला दिया, वरना बिना शेक पिए ही मुझे जिम जाना पड़ता। कोई बात नहीं सर, आपके हुए 230 रूपए। इस ऑर्डर की भी कस्टमर ने पेमेंट कर दी थी और इस ऑर्डर पे मेरी अर्निंग हुई 32 रुपीज। तो अब मैं इन्हें भी थैंक यू बोलता हूँ और अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ निकल पड़ता हूँ। अब मैंने 2 ऑर्डर बिना किसी मुसीबत के डिलीवर कर दिए थे। तो अब मैं ये सोच रहा था कि जोमेटो राइडर बनना उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा ये वहम जल्दी ही टूटने वाला है। ओ भाई, अपनी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर क्या हो गया सर? अरे अपने बच्चों ने गलती से ऑर्डर कर दिए, मोबाइल ही सकते वो लोग, तो इसका मतलब ऑर्डर वापस लेके जाओ। मैंने रेस्टोरेंट को बता दिया था कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, पर इसके चक्कर में मेरे 30 मिनट वेस्ट हो गए थे। फिर मैं अपने अगले ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए निकल पड़ा, पर मेरी प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी। क्या भैया, मैं तुमको कब से कॉल कर रही हूँ, ऐसे कैसे रफीक खान का घर नहीं मालूम तुमको? लेकिन मैडम, रफीक खान मेरा ससुरा नहीं है जो मुझे उसका घर पता होगा। आप बड़े बदतमीज है, मैं आपको एक्स्ट्रा की रेटिंग दूंगी। लेकिन मैडम, अब मेरा अगला ऑर्डर मेले वालों की तरफ से आया था और ये काफी बड़ा ऑर्डर था, 2800 रुपए का। 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद जैसे ही मैं मेला पहुंचता हूँ और जब मैं ऑर्डर पिकअप कर ही रहा था और तभी मुझे एक नोटिफिकेशन आता है कि कस्टमर ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। अब ये ऑर्डर तो कैंसिल हो चुका था, तो मैं अपने अगले ऑर्डर की तरफ निकल पड़ा, पर उस एरिया का रोड बंद होने की वजह से मुझे कच्चा रास्ता लेना पड़ा और लिटरली फुटपाथ से एक्टिवा भगा के मैंने कस्टमर के घर अपना ऑर्डर डिलीवर कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। जब मैंने कस्टमर को कॉल करके ये बात बताई तो वो बोलने लगता है, अरे भाई, तुम पुराने एड्रेस पे काहे को चले गए, नए एड्रेस पे आना था ना। लेकिन सर जोमेटो पे तो आपका ये एड्रेस बता रहा है। तो क्या जोमेटो वालों के बोलने पे चलूंगा कि मैं जल्दी से ऑर्डर लेके आ, वरना 10 मिनट के अंदर ऑर्डर कैंसिल करता मैं। सर आप ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। अरे तू सिखाएगा हमको इज्जत और गंदे गंदे गाला देने के बाद कस्टमर ने कॉल कट कर दिया और थोड़ी ही देर में उसने अपना ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था, पर मैं वो सब छोड़ के अपने अगले ऑर्डर की तरफ निकल पड़ा। अगला ऑर्डर मैंने अपना एनडी होटल से पिक करा और अरविंद नगर की तरफ निकल पड़ा इसे डिलीवर करने के लिए। ये ऑर्डर मुझसे 2 मिनट डिले हो चुका था, लेकिन आखिरकार मैं फाइनली कस्टमर के घर पहुंच गया। लेकिन जब मैं अपने बॉक्स से ऑर्डर निकाल रहा था तभी वहाँ के पालतू कुत्ते की नजर मुझ पे पड़ जाती है। मुझे लगा ये कोई पालतू कुत्ता है, इसलिए मैं उसे करने लगा, अरे मेरे बाबू क्या हुआ मैं तेरे को। लेकिन ये कुत्ता दोस्ती करने के मूड में बिल्कुल नहीं था और ये मुझ पे काफी गुस्सा हो गया था और कुत्ते से अपनी जान बचाने के लिए मैं दुम दबा के भागने लगा और ऐसा लग रहा था ये कुत्ता मुझे काट के ही छोड़ेगा। और आगे रास्ता बंद था, तो मैंने कुत्ते को 180 डिग्री वाला चकमा दिया, जिसकी वजह से वो कुत्ता जमीन पे गिर गया और मुझे भागने का टाइम मिल गया। और अब मेरे आखिरी के 2 ऑर्डर बचे थे, इसमें से एक ऑर्डर तो काफी ज्यादा दूर था, मुझे 2 खेड़े गाँव को पास करना पड़ा इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। और जब मैंने उस ऑर्डर को डिलीवर करा और वापस जाने लगा, वह भी कस्टमर रोक के मुझे बोलने लगता है, ए बाबू रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा? सुन के मैंने कस्टमर से बोला, क्या हुआ सर? तो वो मुझे बोलने लगता है, भाई ये तूने कैसा खाना ले आया, इस खाने में कितना गंदा बास आ रहा है, इसे वापस लेके जा। सर मैं तो बस डिलीवर करने वाला हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे रिफंड चाहिए पूरा का पूरा, वो भी अभी। और किसी तरह रेस्टोरेंट से बात करके मैं उसे रिफंड दिलवा देता हूँ, लेकिन खराब खाने का सारा ब्लेम रेस्टोरेंट मेरे ऊपर डाल देता है और मुझे रेस्टोरेंट की तरफ से बहुत गालियां पड़ते हैं। अब मैं काफी थक गया था और मैंने सोचा आखिरी ऑर्डर डिलीवर करने से पहले थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन तभी मुझे कस्टमर का कॉल आता है, वो मुझे बोलने लगता है, ए जोमेटो वाले, चांद से ऑर्डर ला रहा है क्या? 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे अपना ऑर्डर टेबल पे चाहिए, वरना ऑर्डर तो कैंसिल करूंगा ही और साथ में 1 स्टार की रेटिंग भी दूंगा। चल फोन रख। अब ये कॉल आने के बाद मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका था और जिसने भी ये ऑर्डर किया है वो बहुत जोर से पीटने वाला था और फुल स्पीड से एक्टिवा को भगाता हूँ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं एड्रेस पे पहुंच जाता हूँ। और ये ऑर्डर मुझे कहीं और नहीं, मेरे घर पे ही डिलीवर करना था और आज तो किसी की शामत आई है। मैं एक्टिवा को पार्क करता हूँ और डोर की बेल बजाता हूँ और बोलने लगता हूँ, सर पार्सल। हाँ आ रहा हूँ, चिल्ला रखा है कोई, बड़े बाप की औलाद है क्या? चल पे जल्दी से ऑर्डर दे। पा आप डिलीवरी बॉय कब से बन गए पापा? तुझे जेल से बचाने के लिए मैं डिलीवरी बॉय बना और तेरी हरकतें ऐसी है तेरी। पापा नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा क्या मतलब था मैं समझ गया, तेरी पापा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।